हेलो एवरीवन। आज जो न्यूज़ सामने को आ रही है ये बहुत वरीसम भी कह सकते हैं एक तरह से फॉर इंडिया और इंडियन पर्सपेक्टिव। तो बात करते हैं है क्या कि आखिर ये चीज़ें बहुत सारे आज आर्टिकल्स का बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ आउटलेट्स जो हैं वो सब कवर कर रहे हैं इस चीज़ को। मनी कंट्रोल, टाइम्स ऑफ इंडिया, एशियन न्यूज़, न्यूज़ एक्स, जितने सारे एन डी टी वी जितने सारे सारे ने कवर कर रखा है यहाँ पे। कवर कर रहे हैं कि क्या कवर कर रहे हैं, कवर ये कर रहे हैं कि चाइना डिप्लॉय करने वाला है मिलिट्री इन बलूचिस्तान, मतलब यहाँ पे बलूचिस्तान में मिलिट्री डाल सकती है। तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा? आप ये सोचेंगे कि भाई वो जाने पाकिस्तान, जाने बलूचिस्तान, जाने चाइना, हमें क्या? बट है, हमें बहुत सारी चीज़ें आपके दरवाजे पे, अगर आपके घर के सामने आपकी भले ही ज़मीन ना हो, बट आपके सामने अगर होंगी तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा कि हाँ कोई है, कुछ हो सकता है, हमें तैयार रहना पड़ेगा उस फ्रंट के लिए भी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सोच रहे हो कि बलूचिस्तान क्या है? बलूचिस्तान है क्या? कहाँ पर है? आप लोकेशन ढूँढ रहे होंगे। ये है अपना इंडिया, इस साइड पे इंडिया है अपना, और ये अरबिन सी है, और ईरान है, ईरान। तो यहाँ पे कराची, तो ये यहाँ पे अपना यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपना बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। चाइना का प्रेजेंस हम यहाँ पे हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा हमें। ओके, तो क्यों क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि कल को जाके हमारे यहाँ पे अगर कोई बात होती है पाकिस्तान के साथ, जैसे कि अभी हुई थी, तो क्योंकि यहाँ पे बलूचिस्तान में उस वक्त क्या कहते हैं चाइना का प्रेजेंस है, तो हमें थोड़ा सा, क्योंकि मिलिट्री टाई अप है, तो हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस की हो सकती है, हमारे वहाँ से रेजिस्टेंस की उम्मीद, मतलब रेजिस्टेंस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन आप जब मैं आप आ ही गए हैं तो यहाँ पे आपने बताना है यहाँ पे कौन सा हॉर्न, ये सॉरी चलो मैंने हिंट दे दिया। यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है, मैंने भी बोल जुबान पे आ गई थी नाम। ओके, लेकिन आपने बताना है कौन सा है और किसको कनेक्ट करता है। ओके, यहाँ पे कनेक्शन किसका है आपको बताना है, किस दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और कौन सा स्टेट है। ओके, चलो ठीक है, हम अपने आर्टिकल्स को पे आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, तो बढ़ते हैं। देखो, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाका है, लेकिन सबसे ज़्यादा अशांत है, बहुत ज़्यादा अशांत है, बहुत ज़्यादा। दोनों पाकिस्तान और बलूचिस्तान का जो कुछ फोर्सेस हैं, वो दोनों में बहुत टकराव होती हैं और बहुत लोग मारे भी जाते हैं, चाहे आर्मी के हो चाहे बलूचिस्तान टाइप के हो। यहाँ गैस है, समुद्र है, और सबसे बड़ी बात अरब सागर तक का सीधा रास्ता है। तो क्योंकि यहाँ पे कोस्टल एरिया है ना, पाकिस्तान इस पे कंट्रोल जाता अच्छी तरह से, लेकिन वहाँ के कुछ रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाते हैं, तो ये सारी वहाँ की उसकी इंटरनल कुछ रिफ्ट्स हैं। अब चलो उस पर बात नहीं करेंगे, हम अपने आर्टिकल रहते हैं। इसी वजह चीन की नज़र यहाँ टिकी हुई है। अब चीन को समझिए, चीन कहता है हम सिर्फ सीपीईसी को, कॉरिडोर को, और सिक्योरिटी के पर्पज से यहाँ पे आ रहे हैं, सड़क, पोर्ट, दिल्ली, बस। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जहाँ जहाँ चीन गया है वहाँ पहले पैसा आया है, फिर सेना आई है। ओके, और बलूचिस्तान में भी चीन की सेना आती है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, सीधे भारत के लिए मैसेज है। ओके, पाकिस्तान का डर क्या? पाकिस्तान खुद बलूचिस्तान से डरता है, क्योंकि क्योंकि वहाँ के लोग कहते हैं हमारी ज़मीन, हमारे संसाधन, लेकिन फैसला इस्लामाबाद करता है। इसलिए पाकिस्तान चीन को अंदर लाकर अपने ही इलाके में कंट्रोल रखना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत ही क्यों? क्यों भारत आज एक ऐसा देश है जो चीन को खुलकर चुनौती देता है, मानव अधिकार की बात करता है और पाकिस्तान की रणनीति को समझता है? बलोच नेता चाहते हैं कि भारत इस मुद्दे पर दुनिया तक पहुंचे। बलोच नेता मीर यार बालोच लीडर हैं। कहाँ के लीडर हैं? बालोच लीडर, बलूचिस्तान के लीडर हैं। इन्होंने एक्सटर्नल मिनिस्टर को, जयशंकर को लिखा है, ओपन लेटर लिखा है, ये सारी चीज़ों को अपडेट देते हुए। अब भारत की चिंता समझिए, अगर चीन बलूचिस्तान में टिक गया, भारत को समुद्र से भी घेरा जा सकता है। अभी ऑलरेडी हमारा बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया थोड़ा सा इंस्टांस वाला कह सकते हो, लेकिन अभी पूरा अभी फुल के नहीं आया है, जब तक सरकार बनती है। अभी अगले साल इलेक्शन है, और अगले साल सॉरी इसी साल, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सी सरकार आती है, कैसे हैं अप्रोच करते हैं उसको। हालांकि कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं है, और जो पहले की गवर्नमेंट थी वो पॉजिटिव थी हमारे लिए, शेख हसीना जी की, तो वो देखना पड़ेगा हमें। इधर आपको चाइना है नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान ऑलरेडी इशूज़ क्लियर करके है, तो चारों तरफ से हम थोड़ा सा, क्योंकि आपके सराउंडिंग, आपको सेफ होने का मतलब आपके सराउंडिंग का सेफ होना जरूरी है। इसीलिए हम जितना ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस हमारे आसपास में जितना कम एरिया में हो, उतना ज़्यादा बेहतर है। तो बलोच लीडर हालांकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट क्योंकि हम जहाबार पोर्ट जाते हैं, वहाँ पे कहाँ जाते हैं? जहाबार पोर्ट, आप पता ना कहाँ पे जाते हैं जहाबार पोर्ट, चलो बता ही देता हूँ। क्योंकि ये जहाबार ना इस रीजन में है, जहाबार पोर्ट ईरान का है, जो इंडिया के कंट्रोल में है, और यहाँ से हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा होता है मिडिल ईस्ट के साथ। तो यहाँ पे प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस, तो यहाँ पे अगर ये आ रही तो यहाँ पे उनकी नेवल भी ला के रख सकते हैं, मॉडर्न कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, तो फ्रिक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इंडिया को वो इशू हो सकता है। बाकी फिर देखेंगे क्या आती है, इसके अपडेट्स क्या आती हैं, फिर देखेंगे। तो यानी उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान, और दोनों दोस्त। भारत को भी फायदा है, क्या फायदा है वो हम देखेंगे। चीन सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा है,
ऐसा इंडिया इंटरनेशनल फोरम्स में अपना स्टैंड शो कर सकता है। वो धीरे-धीरे मिलिट्री विस्तार कर रहा है, ऐसा हम शो कर सकते हैं इंटरनेशनल फोरम्स में, और इससे क्षेत्र की अशांति खतरे में है। ऐसा हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं चाइना के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा सकते हैं। इंटरनेशनल बलूच में तो ईरान को भी इश्यू होगा, ईरान को भी इश्यू हो सकने के चांसेस हैं। आई डोंट नो क्या होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। बट चीन प्लेट का दबाव बढ़ाएगा। ऐसा होने से चीन दबाव बढ़ाएगा क्योंकि उसकी इंटरनेशनल इमेज खराब होगी, तो इश्यू तो होगा। पाकिस्तान को चीन की नैरेटिव में घेरा जा सकता है। भारत इंडिया घेर सकता है उसको। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इसको हम टैकल कैसे करते हैं। इश्यूज़ तो यही हैं, बाकी अपडेट आती है तो मैं बताऊँगा। देखते हैं क्या होता है आगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। So thank you for being here till the end, and thank you for subscribing, thank you for liking the video.